यूक्रेन के बूचा शहर में जो हुआ वो दुनिया ने देखा, जिसे रूस ने मानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन रूस ने जो माना है वो उससे भी कई गुना बड़ा कबूलनामा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पुतिन के सबसे बड़े डर को उजागर कर दिया है। क्या है वो डर, क्या है वो खौफ, रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। महाविनाश की तस्वीरें हैं। ये तबाही की तासीर लिए जंग की तस्वीरें हैं। ये सड़क पर धधकती मौत की तस्वीरें हैं। आखिर इस महायुद्ध में रूस को कितना नुकसान हुआ है? रूस यूक्रेन पर सभी तरीके के दांव चल रहा है, लगातार माइंड गेम खेल रहा है और अब यूक्रेन में रूस पर बर्बादी का बारूद बरस रहा है। महीने भर की जंग के बाद रूस को क्या मिला? बर्बादी, प्रतिबंध और जिल्लत, जिसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। दरअसल यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसकी सेना ने 18,900 सैनिकों को मार गिराया है। नेटो ने 15,000 सैनिकों के मारे जाने का अनुमान लगाया है, तो खुद रूस अपने 2,000 फौजियों के शहीद होने का आंकड़ा पेश कर रहा है। रूस की इस क्षति का सीधा सीधा क्या मतलब है? सच्चाई खुद उसके मुंह से सुनिए, जो व्लादिमीर पुतिन के सामने ना होने पर दुनिया के सामने रूस का पक्ष रखते हैं। पुतिन के बदले बोलने वाले रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव, इनकी बातों को गौर से सुनिए। We have significant losses of troops and it's a huge tragedy for us. दिमित्री पेस्कोव का साफ साफ कहना है कि यूक्रेन के खिलाफ महायुद्ध में उनके देश को बहुत भारी नुकसान हुआ है, जो किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं है। यूक्रेन के दावे पर गौर करें तो उसने अब तक 18,900 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। यानी 44 दिन के युद्ध में हर दिन रूस 430 सैनिकों को खो रहा है। इसके ठीक उलट अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध में रूस के 15,000 सैनिकों के मारे जाने की खबर थी। ये 15,000 सैनिक रूस ने लगभग 10 साल में खोए थे। ये हालत तब है जब हर दिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन $20 बिलियन खर्च कर रहे हैं। ये $20 बिलियन कुल 1.5 लाख करोड़ के बराबर हैं। यानी पानी की तरह पैसा बहाने के बाद भी पुतिन को वो सफलता नहीं मिल रही है, जैसा युद्ध की शुरुआत में पुतिन और उनकी इनर सर्कल ने सोचा था। इसी बीच व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सामने आए। वो रूस की संसद के एक अहम सदस्य व्लादिमीर जिरिनोवस्की के अंतिम संस्कार में शरीक होने आए। ये वही जिरिनोवस्की थे जिन्होंने सबसे पहले दुनिया को यूक्रेन पर हमले की तारीख बताई थी, महायुद्ध की भविष्यवाणी की थी। पुतिन का सामने आना एक बड़ी खबर है, क्योंकि माना जाता है कि महायुद्ध के बीच पुतिन परमाणु बम से सुरक्षित बंकर में रह रहे थे। और अगर पुतिन का सामने आना बड़ी खबर है, तो पुतिन के इस वीडियो में एक और संदेश छुपा है। इस सूटकेस को बहुत गौर से देखिएगा। देखने में एक साधारण ब्रीफकेस जैसा है, लेकिन काम ऐसा करता है जिसे जानकर होश फाख्ता हो जाएंगे। इस ब्रीफकेस को खोलने पर पाएंगे कि इसमें ऐसे बटन होते हैं जिनसे पूरी दुनिया एक झटके में तबाह की जा सकती है। विशेषज्ञों की माने तो ये वही परमाणु ब्रीफकेस है जिसे पुतिन की न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है। पुतिन को बस इस ब्रीफकेस के अंदर लगे बटन दबाने हैं।
और ऑर्डर मिलने पर रूस की परमाणु मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार हो जाएंगे। कमांड मिलने पर एक के बाद एक मिसाइल दागी जा सकती है। एक नहीं, दुनिया के कई शहर टारगेट किए जा सकते हैं। पुतिन जहां भी जाते हैं, ये ब्रीफकेस उनके साथ जाता है, जिससे अब परमाणु युद्ध की आशंका फिर जगने लगी है। वजह है युद्ध में रूस की सेना और उनके सैन्य उपकरणों का नुकसान। रूस के सैनिक जंग में अपने कमांडरों का आदेश भी नहीं मान रहे हैं। गुस्साए रूसी सैनिक अपने ही हथियार नष्ट कर रहे हैं और तो और रूसी सैनिक अपने ही कमांडरों पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन ने युद्ध में कई रूसी कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया है। सबसे महत्वपूर्ण, जंग के मैदान में कई जगहों से रूसी सेना पीछे हट रही है। कीव और चर्न्यू में तो रूस की सेना आधिकारिक तौर पर पीछे हो गई। Now, about two regions, Kiev and the Chernigov regions. So actually, the troops were really withdrawn from that region as an act of a goodwill during the negotiations between two delegations, Russian and Ukrainian delegation. And it was an act of a goodwill just to lift tension from those regions, and in order to show that Russia is really ready to create comfortable conditions for continuation of negotiation. यूक्रेन में जो धमाके हो रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन उसका असर सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं हो रहा है। यूक्रेन के दावों पर गौर करें तो पता लगेगा कि 150 लड़ाकू विमान, 135 हेलीकॉप्टर, 698 टैंक, 1891 सैनिक गाड़ियां, 108 रॉकेट सिस्टम, 55 एयर डिफेंस सिस्टम और 111 ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया गया है। रूस के टैंक तबाह हुए हैं, यहाँ पर बर्बाद हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन ने उनको कड़ा प्रतिरोध दिया था। यहाँ पर चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है, लेकिन यहाँ एक ऐसी जगह थी जहाँ पूरी तरह से यूक्रेन की सेनाओं ने बर्बाद कर दिया। कितने हैवी यहाँ पर रूस के टैंक हैं, और ये देखिए यहाँ पर चप्पल पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि जब ये बर्बाद किए गए, जब इन पर हमला किया गया टैंकों पर, तो उन सैनिकों को भागने का भी मौका मिला और बहुत सारी कैजुअलिटी यहाँ पर आसपास हुई थी। तो अगर मेरे पीछे देखिए, आप जरा कमलदेव जी दिखाइए टैंक नंबर 1। ये टैंक नंबर 1 है जिसको यूक्रेन की सेना ने बर्बाद कर दिया। अब कमलदेव जी दूसरा टैंक दिखाइए। ये दूसरा टैंक है, ये दूसरा टैंक है जिसको बर्बाद किया है यूक्रेन की फोर्स ने। उसके बाद तीसरा टैंक है, जरा तीसरे टैंक की तस्वीर दिखाइए। फिर चौथा टैंक है और उसके बाद पांचवा टैंक, फिर छठा टैंक, यानी लगभग आधा दर्जन टैंक यहाँ पर तबाह किए गए हैं। रूस की फोर्सेज के टैंकों को यूक्रेन ने तबाह किया है। ये हालत तो तब है जब महायुद्ध में नेटो की एंट्री नहीं हुई है। हालांकि नेटो ने यूक्रेन की मदद के लिए रूस के आसपास फोर्स की तैनाती की है। ये नेटो बनाम रशिया वाली टक्कर की तस्वीर और साफ कर देगी। पूर्वी यूरोप में एस्टोनिया और लात्विया में नेटो के करीब 1,500 सैनिक हैं। लिथुएनिया में नेटो और अमेरिका के मिलाकर करीब 2,000 सैनिक हैं। पोलैंड में नेटो के 7,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। रोमानिया में नेटो के 1,000 सैनिक हैं। ये स्थायी तैनाती है जो हमेशा पूर्वी यूरोप में रहती है। और इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर नेटो स्लोवाकिया में 2,100, हंगरी में 1,000, तो बुल्गारिया में 1,000 सैनिक कभी भी उतार सकता है। इसके
बावजूद यूक्रेन में मिसाइलें बरस रही है, रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी हो रही है। रूस कीव के किले को फतह करने की पूरी कोशिश में है। रूस की रेड आर्मी हर वो तरकीब अपना रही है जिससे यूक्रेन के आखिरी किले पर उनका झंडा फहराया जा सके। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो और दूसरे देशों से हर तरह की मदद की मांग की है। Певні результати вже є. Передусім, вони проявляються у чинних санкціях проти Російської Федерації. Але в тому та і справа, результати поки тільки певні. Ще не такі, як потрібні, щоб зупинити Росію, щоб зупинити війну. Але ж якби санкції працювали дійсно на 100%, то на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. Надходить все більше інформації про те, що російські пропагандисти готують, так би мовити, дзеркальну відповідь на шок усіх нормальних людей від побаченого в Бучі. Збираються так показати жертви в Маріуполі, ніби це не російські військові їх вбили, а нібито українські захисники міста. Для цього окупанти збирають трупи. महायुद्ध में अगर नेटो यूक्रेन के पीछे खड़ा है तो अमेरिका यूक्रेन के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को 1400 स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 7000 एंटी आर्म सिस्टम, 5000 जेवलिन एंटी आर्म सिस्टम, 7000 स्विच ब्लेड टेक्निकल अनमैन्ड एरियल सिस्टम, 7000 छोटे सैन्य हथियार, 5 करोड़ से ज्यादा गोला बारूद, 45,000 सुरक्षा कवच, हेलमेट और आर्टिलरी सिस्टम दे रखे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के 20 बुशमास्टर बख्तरबंद वाहनों में से पहला वाहन यूक्रेन के लिए रवाना हो गया है। एक सप्ताह पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया के इस खास बख्तरबंद वाहन के लिए खास तौर से अनुरोध किया था। А ще страшніше, що досі ми не знаємо, скільки ще буде продовжуватись ця війна. ऑस्ट्रेलिया ने 4 बुशमास्टर ले जाने के लिए बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर ब्रिस्बेन से रवाना किए हैं। 20 Bushmasters to the Ukraine, and the idea will be to provide that support to keep people safe and to repel the Russians as quickly as possible from the Ukrainian territory. It's out of the Ukraine as quickly as possible. We want to protect and defend the women and children of the Ukraine. यूक्रेन को फिलहाल एयर डिफेंस सिस्टम और नो फ्लाई जोन बनाने की जरूरत है, जो यूक्रेन की बड़ी डिमांड है, लेकिन पूरी नहीं हो रही। हालांकि नेटो ने अपनी जमीन पर पूरी तैनाती कर ली है। अमेरिका ने यूक्रेन बॉर्डर के करीब स्लोवाकिया में अपना एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी तैनात कर दिया है। इससे रूसी विमानों और छोटी दूरी की मिसाइलों को रोका जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध और बातचीत के जरिए रूस पर दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ फौरन अपनी सैन्य कार्रवाई रोक दें। ऐसे में युद्ध का खामियाजा केवल यूक्रेन को ही नहीं उठाना पड़ रहा है, युद्ध ने तो रूस की भी तस्वीर बदल कर रख दी है। मार्च के महीने में रूसी मुद्रा रूबल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली करेंसी बन चुकी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूबल की कीमत में 60% का उछाल आया है। यूक्रेन पर हमले से पहले $1 करीब 76 रूबल का होता था। हमले के बाद 7 मार्च को इसकी कीमत 139 रूबल तक पहुंच चुकी है, जो इतिहास में रूबल की सबसे कम कीमत थी। युद्ध शुरू होने के साथ ही लोग रूबल का दाम दिखा दिखाकर पुतिन की आलोचना कर रहे थे कि कैसे उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया। पुतिन खुद मुश्किल में हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले पुतिन को ये रिपोर्ट दी गई थी कि सिर्फ 4 दिन के अंदर मारियोपोल मटिया मेट हो जाएगा, कीव के किले पर कब्जा हो जाएगा, जो हाल फिलहाल होता नहीं दिख रहा। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की जिद अब यूक्रेन में एक मजबूत इरादा बन चुकी है। यूक्रेन अपनी इसी ताकत और हौसले की वजह से अब भी इस युद्ध में रूस से बराबरी की टक्कर ले रहा है।